Hello everyone, welcome to our channel Law and Knowledge. If you like our videos, then please do like, share and subscribe our channel. आप हम लोगों से टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो उसका फ़ायदा आपको ये रहेगा कि जितने भी सारे वीडियोस हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, डिस्कस करते हैं, MCQs वगैरह एंड एक्सप्लेनेशंस, उसके सभी प्रकार के नोट्स एंड एवरीथिंग आपको PDF फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और उसके साथ ही जो जुडिशियरी, डिफरेंट स्टेट्स के जुडिशियरी के नोटिफिकेशंस आते हैं, लॉ के फील्ड में डिफरेंट वैकेंसीज़ के नोटिफिकेशंस आते हैं, इन सब के भी डिटेल्ड PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो देर मत कीजिए, जल्दी से जाके हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जो स्टूडेंट्स जुडिशियरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी लाई है अनअकैडमी की जुडिशियरी क्लासेस, जिसके अंदर आपको जुडिशियरी के बेस्ट कोर्सेज मिलेंगे। यहाँ पे आपको इंटरैक्टिव फ्री स्पेशल क्लासेस मिलेगी हर रोज़, वो भी फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ एक्सपर्ट एडुकेटर्स। यहाँ पे डिफरेंट मॉक टेस्ट सीरीज चलती है एवरी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे और संडे को। लाइव क्लासेस के लेक्चर्स भी आपको PDF के फॉर्म पे मिल जाएगी। आपको यहाँ पे मिलेंगी इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस और लाइव टेस्ट और क्विजेस। आपको यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ एक्सपर्ट की गाइडेंस मिलेगी जुडिशियरी के लिए। आप अनअकैडमी जुडिशियरी के क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लस क्लासेस, जहाँ पे एक मंथ का प्राइस हो जाएगा 6,875, 3 मंथ्स का हो जाएगा 17,188, 6 मंथ्स का 27,500, 12 मंथ्स का 37,813, 18 मंथ्स का 46,406 और 24 मंथ्स का हो जाएगा 55,000। जब भी आप सब्सक्रिप्शन ले तो कोड LNK10 डालना ना भूले, उससे आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। और आप अनअकैडमी जुडिशियरी को YouTube और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो है जो प्रीवियस ईयर के MCQs वगैरह है रिगार्डिंग द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, उसके ऊपर है। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली हमारे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है एक्ट नंबर ऑफ द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 इज ऑप्शन A 12 of 2013, ऑप्शन B 14 of 2013, ऑप्शन C 18 of 2013, ऑप्शन D 24 of 2013। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 of 2013। इसका मतलब है ये जो एक्ट है इसका अधिनियम क्रमांक क्या है? ओके, तो इसका अधिनियम क्रमांक है 2013 का 14। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. The Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013 received the assent of the President on 22nd April 2013, 23rd April 2013, 9th December 2013 and 1st January 2014। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, दैट इज 22nd April 2013। इसका मतलब है जो भी एक्ट बनता है उसके पहले वो ऑर्डिनेंस के रूप में रहता है, और उसको जब तक कि ना प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाता है तब तक वो ऑर्डिनेंस ही रहता है। प्रेसिडेंट का एसेंट मिलने के बाद वो एक्ट बनता है। तो इस एक्ट के लिए प्रेसिडेंट का एसेंट मिला था 22nd अप्रैल 2013 को। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज Question number 3. Sexual harassment of women is a violation of fundamental rights under Articles 14 and 15 of the Constitution, Article 15 and 21 of the Constitution, Articles 14, 21 of the Constitution and
आर्टिकल्स 14, 15 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज द वायलेशन sexual harassment of women is violation of article 14, 15 and 21 of the constitution. Moving on to our next question, that is question number 4. Convention on the elimination of all forms of discrimination against women has been ratified by the government of India on option A 25th June 1993, option B 27th April 1994, option C 18th September 1995 and option D 21st December 1996. तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 25th June 1993. Okay, now moving on to question number 5. The sexual harassment of women at workplace extends to option A, the whole of India, option B, the whole of India except the state of Jammu and Kashmir, option C, the whole of India except the Union Territories of Kashmir and Ladakh, and option D, the whole of India except the northeastern states of India. यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जैसा कि हम सभी को पता है कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जितने भी सारे एक्ट इंडिया के बाकी हिस्सों में लागू होता है वो इस एक्ट के बाद से होल ऑफ इंडिया में भी लागू होता है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में भी ये एक्ट एक्सटेंड होता है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. The Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013 came into force on option A 22nd April 2013, option B 23rd April 2013, option C 9th December 2013 and option D 1st January 2014. यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 9th December 2013. Now, moving on to our next question, that is question number 7. Under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013, aggrieved woman includes a woman of option A 16 years age or above, option B 18 years age or above, option C 21 years age or above and option D any age. यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज एनी एज, यानी कि इस एक्ट के तहत जो एग्रीव्ड वुमेन है उसमें सभी उम्र के लड़कियों को इंक्लूड किया गया है। ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. अंडर द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013, appropriate government is central government, state government, local government or both A and B above. तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज both central government and state government is the appropriate government which is mentioned in this act. Okay. Now moving on to our next question, that is question number 9. Who is respondent under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013? Option A aggrieved woman, option B state government, option C against whom the aggrieved woman has made a complaint and option D any of the above. यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज अगेंस्ट whom the aggrieved woman has made a complaint. ठीक है, यानी कि जो प्रत्यार्थी है इस एक्ट के तहत वो कौन हो जाएगा, जिसके विरुद्ध व्यथित महिला ने परिवाद किया है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. Who shall constitute the internal complaints committee under section 4 of the Sexual Harassment of Women at Workplace Act 2013? Option A central government, option B state government, option C collector of the concerned area and option D employer of a workplace. यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज
एम्प्लॉयर ऑफ अ वर्क प्लेस। यानी कि जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी है सेक्शन 4 के अंडर में इस एक्ट के तहत, वो एम्प्लॉयर ऑफ द वर्क प्लेस को माना जाएगा। ठीक है, यानी कि जो एम्प्लॉयर ऑफ द वर्क प्लेस है वो ही इंटरनल कंप्लेंट कमिटी को कंस्टिट्यूट करेगा। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. The presiding officer and every member of the internal committee shall hold office for such period not exceeding option A 1 year, option B 2 years, option C 3 years and option D 5 years. यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 3 years। यानी कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर और जितने भी सारे मेंबर हैं इंटरनल कमिटी के, वो लोग अपना ऑफिस 3 साल के लिए होल्ड करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. Who may be notified as a district officer under section 5 of the Sexual Harassment of Women at Workplace Act 2013? Option A district magistrate or additional district magistrate, option B collector or deputy collector, option C any of the above and option D none of the above. यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज एनी ऑफ द above। ठीक है, यानी कि इस एक्ट के तहत जो धारा 5 है उसके अधीन में जो ज़िला अधिकारी के रूप में किरो अधिसूचित किया जा सकता है वो है बोथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एडिशनल मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर और डेप्यूटी कलेक्टर। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13. Local Complaints Committee shall be constituted under Section 6 of the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013 by option A state government, option B district officer, option C collector and option D district magistrate. यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। यानी कि जो लोकल कंप्लेंट कमिटी है जो सेक्शन 6 के तहत कंस्टिट्यूट किया जाएगा, वो किसके द्वारा कंस्टिट्यूट किया जाएगा? वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के द्वारा कंस्टिट्यूट किया जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14. The chairperson and every member of the local complaints committee shall hold office for such period not exceeding option A 1 year, option B 2 years, option C 3 years and option D 5 years. यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 years। यानी कि जो लोकल कंप्लेंट्स कमिटी है वहाँ के जो चेयरपर्सन हैं और बाकी जितने भी सारे मेंबर्स हैं वो 3 साल के लिए ऑफिस में रहेंगे, 3 साल से ज़्यादा नहीं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15. Which of the following sections of the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013 provides for the grants and audit? Option A section 7, option B section 8, option C section 9 and option D section 10. तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज सेक्शन 8। यानी कि इस एक्ट के तहत जो निम्नलिखित में से कौन सी धारा अनुदान और संघ परीक्षा के लिए उपबंध करती है? तो धारा 8 उपबंध करती है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16. An aggrieved woman may make a complaint of sexual harassment at workplace to option A internal complaints committee, option B local complaints committee, option C internal complaints committee and if it is not constituted to the local complaints committee and option D district officer. तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी कि जो एग्रीव्ड वुमेन है वो किसको कंप्लेंट कर सकती है? वो इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी में कंप्लेंट कर सकती है और अगर उसमें नहीं कर पाती है तो वो लोकल कंप्लेंट्स कमिटी में जाके अपनी शिकायत
दर्ज करवा सकती है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर next question, that is question number 17. An aggrieved woman may make a complaint of sexual harassment at workplace within option A 1 month, option B 2 months, option C 3 months and option D 6 months. यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 3 मंथ्स। यानी कि जो एग्रीव्ड वुमेन है वो उनको 3 महीने के अंदर वर्क प्लेस में जो उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है उसका जो कंप्लेंट है उसको वो 3 मंथ्स के अंदर उनको कंप्लेंट करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18. वेदर monetary settlement between aggrieved woman and respondent is permitted under section 10 of the Sexual Harassment of Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013. Option A yes, option B no, option C it is in the discretion of the district officer and option D it is in the discretion of the court. तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नो। यानी कि जो मॉनिटरी सेटलमेंट है वो जो एग्रीड वुमेन और रिस्पोंडेंट के अंदर कोई भी मॉनिटरी सेटलमेंट परमिटेड नहीं है अंडर सेक्शन 10 ऑफ दिस वेरी एक्ट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19. Inquiry under section 11 subsection 1 of the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013 shall be completed within a period of option A 30 days, option B 45 days, option C 60 days and option D 90 days. तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 90 डेज। ओके, यानी कि इस एक्ट के तहत जो जांच होती है, ठीक है, जो मतलब इंक्वायरी होगी वो 90 डेज़ के अंदर कंप्लीट करना होगा। ठीक है, जो इंक्वायरी है उसको 90 डेज़ के अंदर कंप्लीट करना होगा। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20. Action during pendency of inquiry is provided in which section of the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013? Option A section 12, option B section 13, option C section 14 and option D section 15. तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज सेक्शन 12। यानी कि जो इंक्वायरी है उसके पेंडेंसी के द्वारा एक्शन लिया जा सकता है और वो प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 12 के अंदर। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21. On the completion of an inquiry under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013, a report of findings shall be provided to employer or as the case may be the district officer within a period of 7 days, 10 days, 15 days और 20 days. तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 10 डेज। ठीक है, मतलब कि जो इंक्वायरी ख़त्म हो जाने के बाद, इंक्वायरी कंप्लीट हो जाने के बाद जो भी रिपोर्ट है फाइंडिंग्स के ऊपर वो एम्प्लॉयर को प्रोवाइड किया जाएगा या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को प्रोवाइड किया जाएगा। कितने दिनों के अंदर? 10 दिन के अंदर। ठीक है, यानी कि जांच कंप्लीट होने के 10 दिन के अंदर वो रिपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा एम्प्लॉयर को, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22. Prohibition of publication on making known contents of complaint and inquiry proceedings is provided in which section of the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013? Option A section 15, option B section 16, option C section 17 and option D section 18. तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज सेक्शन 16। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से धारा में परिवाद के अंतर वस्तुओं और जांच कार्यवाहियों को प्रकाशन या सार्वजनिक करने से प्रतिशोध
उपबंधित है, वो उपबंधित है धारा 16 के अंदर, ठीक है, धारा 16 के तहत। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23. Appeal under Section 18 of the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013 shall be preferred within a period of dash of the recommendations. Option A 30 days, option B 45 days, option C 60 days and option D 90 days. यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 90 डेज। यानी कि सेक्शन 18 के तहत जो अपील है वो कितने दिनों के अंदर प्रेफर किया जाएगा, वो 90 डेज़ के अंदर प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। रिकमेंडेशन के 90 डेज़ के अंदर अपील को प्रेफर किया जाएगा अंडर सेक्शन 18 ऑफ द एक्ट। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24. Duties of employer is provided in which chapter of the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013? Option A Chapter 4, option B Chapter 5, option C Chapter 6 and option D Chapter 7. तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चैप्टर 6। यानी कि चैप्टर 6 के अंदर ड्यूटीज ऑफ द एम्प्लॉयर प्रोवाइड किया गया है। Now moving on to question number 20. The internal committee or the local committee shall submit an annual report to option A the employer, option B the district officer, option C both A and B above and option D state government. तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज बोथ एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को जो इंटरनल कमिटी है या फिर जो लोकल कमिटी है उसको एक एनुअल रिपोर्ट सबमिट करना होगा। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20. द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शैल फॉरवर्ड अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑन द एनुअल रिपोर्ट्स रिसीव्ड अंडर सेक्शन 21 सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 टू Option A the state government, option B the high court, option C local complaints committee and option D all of the above. यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज द स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, ये जो एनुअल रिपोर्ट उनको मिलेगी, ठीक है, उनको वो मतलब किसको सबमिट करना है, उनको वो स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करना होगा, ठीक है। जो रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट्स के ऊपर उनको जो रिपोर्ट मिलेगी अंडर सेक्शन 21 सबसेक्शन 1, उस रिपोर्ट को डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करना होगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27. Where the employer fails to constitute an internal committee under section 4 subsection 1 of the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013, he shall be punishable with a fine which may extend to option A 25,000, option B 40,000, option C 50,000 and option D 60,000. तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 50,000। यानी कि अगर एम्प्लॉयर जो है वो इंटरनल कमिटी को गठन नहीं करता है अपने वर्क प्लेस में, तो वो पनिशेबल है विथ फाइन। कितने रुपीज़ का? 50,000 रुपीज़ का फाइन उसके ऊपर इम्पोज किया जाएगा अगर वो अपने वर्क प्लेस में कोई इंटरनल कमिटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर पाता है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज question number 28. Which of the following courts can try any offence punishable under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस जो है वो है ऑप्शन ए मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी अबव एंड ऑप्शन डी नीदर ए नॉर बी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी अबव। यानी कि सेक्सुअल इस एक्ट के तहत जो भी ऑफेंस है
ऑफेंस पनिशेबल है वो या तो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के द्वारा या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा, दोनों के द्वारा ही जो ऑफेंसेस है वो ट्राई किया जा सकता है. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 29. Every offence under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013 shall be option A cognizable, option B non-cognizable, option C cognizable and non-compoundable and option D none of the above. तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज नॉन कॉग्नाइजेबल. यानी कि जो भी ऑफेंसेस है इस एक्ट के अंदर, जो भी ऑफेंस कमिट होता है वो हो जाएगा नॉन कॉग्नाइजेबल. यानी कि अगर पुलिस के पास कोई वारंट नहीं है तो पुलिस ऑफेंडर को अरेस्ट नहीं कर सकता है. ओके, एंड नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन of our video, that is question number 30. Who is empowered to make rules under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013? Option A central government, option B state government, option C high court and option D both A and B above. तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड बी अबव. यानी कि इस एक्ट के तहत बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर्ड है रूल्स बनाने के लिए. ओके, सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे. आई होप आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल भी लगा होगा आप लोगों को. एंड इफ दैट इज़ सो देन आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ like and share this video, and please don't forget to subscribe to our channel and please join our Instagram and Telegram channels as well. So that will be all for today. Stay safe everyone and happy Navratri to all of you. Bye bye, take care.